Audio Jungle. Audio Jungle. राधे राधे दोस्तों, मैं आप सबकी होस्ट अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आप जैसे कि आप सभी जानते हैं, होली आने वाली है। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि होलाष्टक कब से लग रहे हैं, होलाष्टक क्यों माने जाते हैं अशुभ, और इस बीच हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल के साथ। होलाष्टक का नाम आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है होलाष्टक क्यों अशुभ माने जाते हैं, इनका स्टार्ट डेट क्या है और होलाष्टक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में ग्रहों की नकारात्मकता बढ़ती है और इससे 8 दिन तक वातावरण में नकारात्मक का ऊर्जा प्रभाव रहेगा। ग्रह नक्षत्र के कमजोर होने से इस दौरान जातक की निर्णय क्षमता कम हो जाती है। होलाष्टक के दौरान पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। होलाष्टक के समय में मौसम में बदलाव होता है, इसलिए दिनचर्या को काफी अनुशासित रखना चाहिए। इस साल होली का दहन 13 मार्च को होली 2025 इस साल 14 मार्च को होगा। आइए जानते हैं होलाष्टक कब शुरू हो रहा है। पंचांग के अनुसार गुरुवार 6 मार्च को 10:51 पर होलाष्टक आरंभ होंगे और 14 मार्च को दोपहर 12:24 पर होलाष्टक समाप्त होंगे। होलाष्टक का आरंभ 6 मार्च से हो जाएगा। होलाष्टक 6 मार्च से 14 मार्च तक लगेगा। होलाष्टक का समापन होलिका दहन के दिन हो जाता है। कुछ कैलेंडर में होलाष्टक यानी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी की शुरुआत 7 मार्च से मानी जा रही है। आइए इसमें क्या होता है नुकसान जानेंगे। होलाष्टक में किए गए कार्यों से कष्ट और अनेक पीड़ा का आशंका रहती है। इस समय किए गए विवाह संबंध विच्छेद और कलह का शिकार हो जाते हैं, या फिर अकाल मृत्यु का खतरा या बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। होलाष्टक को अशुभ क्यों मानते हैं? होलाष्टक के दौरान 8 ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी तिथि पर शनि, एकादशी पर शुक्र, द्वादशी पर गुरु, त्रयोदशी पर बुध, चतुर्दशी पर मंगल और पूर्णिमा तिथि के दिन राहु उग्र स्थिति में रहते हैं। इसका मनुष्य पर बड़ा असर पड़ता है। इसी कारण होलाष्टक के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। माना जाता है कि होलाष्टक की अवधि में किए शुभ और मांगलिक कार्यों पर इन ग्रहों का बुरा असर पड़ता है, जिसका असर सभी राशियों के जीवन पर भी पड़ सकता है। इस वजह से जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यही कारण है कि होली से पहले इन 8 दिनों में सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। होलाष्टक का महत्व क्या है? होलाष्टक के दौरान भगवान हनुमान, भगवान विष्णु और भगवान नरसिंह का पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि पूजा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही होलाष्टक के 8 दिनों में व्यक्ति को निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। होलाष्टक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? होलाष्टक के 8 दिनों तक 16 संस्कार समेत शादी, विवाह और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके साथ ही भूमि, भवन और वाहन आदि की भी खरीदारी को शुभ नहीं माना गया है। वही नवविवाहिताओं को इन दिनों में मायके में रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा नए निर्माण और नए कार्यों का आरंभ नहीं करना चाहिए। नए घर में प्रवेश भी इन दिनों में नहीं करना चाहिए। भूमि पूजन भी इन दिनों में नहीं किया जाता। हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए जाते हैं। इनमें से किसी भी संस्कार का संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि दुर्भाग्यवश इन दिनों किसी की मौत होती है तो
उसके अंत्येष्टि संस्कार के लिए भी शांति पूजन कराई जाती है। इसके साथ ही दौरान किसी प्रकार का हवन या कर्म भी इन दिनों नहीं किए जाते हैं। हालांकि सामान्य पाठ में रोक नहीं है। हुलाष्टक में क्या करना चाहिए? हुलाष्टक में पूजा का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दौरान मौसम में तेजी बदलाव होता है, इसलिए अनुशासित दिनचर्या को अपनाने की सलाह दी जाती है। हुलाष्टक में स्वच्छता और खान पान का उचित ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हुलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों के ने की मनाही है, लेकिन इन दिनों में अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। व्रत उपवास करने से आपको पुण्य फल मिलता है। इन दिनों धर्म, कर्म, कार्य, वस्त्र, अनाज व अपनी इच्छा व सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों को धन का दान करने से आपको फल मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।